हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। बात करेंगे हम लोग स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। स्टॉक और प्रवाह क्या चीज होती है, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, कई बार एग्जाम में आता है। हम बात करेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में, क्योंकि आगे चल के चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। और सर्कुलर फ्लो, जिसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास में बहुत मजा आने वाला है। यूं तो हर क्लास में मजा आता है, लेकिन हर क्लास हमारे लिए नई होती है और क्लास बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिगर लास्ट तक देखना। आज का कुछ कमेंट है, जरा उसको ले लेते हैं। एक तो पंकज ने आंसर दिया है कि जो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। गुड पंकज, बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर बने रहते हैं। इवन जसवंत ने भी आंसर दिया है, जसवंत भी रेगुलर बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने पीछे सवाल किया था, जरा उसका सवाल भी ले लें। इस बच्चे ने पूछा था, ये साक्षी करके एक गर्ल है, ये कहती है कि सर वो पिछली क्लास में आपने वो जो मतलब एक प्रिंटेड नोट्स था वो आपने दिखा दिया तो थोड़ा कम समझ में आया। आप जो लिखा हुआ बताते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होता है। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि जो लिखा हुआ है वही मैं आपको दिखाऊं। पिछली क्लास में एक्चुअली क्या है, वो नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। बट कोई बात नहीं, जो भी आपके पास अभी जो मैं नोट्स अभी दिखा रहा हूँ हम उसी से पढ़ेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नोट्स का जो डाउनलोड लिंक है, जो पीछे के चैप्टर हैं उसको 2-4-5 दिन में धीरे धीरे करके हम अपलोड कर देंगे। बट अभी और इसके आगे के चैप्टर जो है वो रेगुलर वीडियो डालने के आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो उसको वहाँ से जाके आप सुंदर तरीके से नोट्स बना के लिख सकते हो, जो ये हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। तो चलिए जरा आज की जो क्लास है इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो, क्या चीज होती है। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन राइज होता है वो स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है, हिंदी में भी स्टॉक बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय बिंदु पे जिस चर को हम माप सकते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे अगर एग्जाम्पल बोलूं तो हम बता सकते हैं कि 31/3/2021 को पर्टिकुलर इस डेट को या इस पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर महीने का इस पर्टिकुलर डेट को इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, या पूरे इस पर्टिकुलर डेट को पूरी दिल्ली में कितने स्कूल्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, ये बताया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। अगला है इसके अंदर कि भाई फ्लो क्या होता है, चर, जिसको हिंदी में चर बोलते हैं। तो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो एक समय अवधि के बीच में मापा जा सकता है, ये पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, यहां पे एक वर्ड है ड्यूरिंग, मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पे कि नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2014, मतलब 2014 में जो बर्ड्स हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अब 2014 तो चलो पुराना हो गया, 2021 बोल देते हैं। और नंबर ऑफ स्कूल्स ओपनड, मतलब इस पूरे ओपन इन 2020, मतलब 2020 साल 2020 में कितने नए स्कूल्स ओपन हुए। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं फ्लो। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आपके अगर आप आजकल तो गांव में भी ये है कि छत के ऊपर पानी स्टोर करने के लिए टंकी होती है, शहरों में तो होता ही है। तो आपके घर में मान लो ये पानी का एक टैंक है, जिसमें मैं बोलूं कि शाम को 4 बजे 450 लीटर पानी था और शाम को 5 बजे ये 200 लीटर पानी है। मतलब इस 4 से 5 बजे के दौरान आपने 250 लीटर पानी इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो 4 से 5 बजे के दौरान 250 लीटर पानी है, ये एक तरीके का क्या है, फ्लो है। जबकि शाम को 4 बजे 450 लीटर पानी था, इसको बोलते हैं स्टॉक। और 5 बजे 200 लीटर पानी था, इसको भी बोलते हैं स्टॉक। तो ये जो फ्लो है इसको सप्लाई अवधारणा भी बोलते हैं, माइक्रो इको में आपने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं ये स्टॉक एंड फ्लो वाली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के बाद ये एक डिफरेंस आता है कि व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो। तो मीनिंग तो मैं पहले बता चुका हूं, तो मीनिंग तो आपको वहीं से लिखना है।
ये टाइम डायमेंशन की बात करें तो यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ये हाईलाइट भी कर देता हूं। एक पर्टिकुलर इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक टाइम डायमेंशन नहीं होता ये, मतलब टाइम डायमेंशन का मतलब है इसका समय काल नहीं होता कि इससे इस समय तक, ऐसा नहीं 4 से 5 बजे के बीच में, 1 से 2 महीने के बीच में, ऐसा नहीं होता। स्टॉक में एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जबकि इसका डायमेंशन होता है, समय काल होता है 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 4 घंटा। ये नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये स्टैटिक इन नेचर होता है कि शाम को 4 बजे 450 लीटर पानी था, स्टैटिक डायमेंशन है। जबकि एक डायनामिक डायमेंशन है कि 4 से 5 बजे के बीच में 250 लीटर पानी खत्म हो गया, ये डायनामिक डायमेंशन है। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने पीछे एग्जाम्पल जो दिए हैं वो एग्जाम्पल आपको लिखना है। कितना आसान है ना, 2 चीजें नहीं बताई, 2 पहले से पता थी, हो गया डिफरेंस। पहले में मीनिंग बताना है, दूसरे में टाइम डायमेंशन की। स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, समय काल नहीं होता, जबकि फ्लो का जो समय काल होता है वो होता है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिल्कुल स्टैटिक होता है, इतना एग्जैक्ट, जबकि इसमें जो होता है वो फ्लो होता है 4 से 5 बजे के बीच में। तो ये एक डायनामिक मतलब गतिशील अवधारणा होती है, और लास्ट में आप एग्जाम्पल बता दोगे, है ना। तो ये 4 डिफरेंस है, कई बार एग्जाम में आता है, अच्छी तरीके से भाई समझ लो इसको। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर इनकम क्या होती है, बार बार आएगा आगे चल के। नेशनल इनकम में तो सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या चीज होती है जी, तो फैक्टर जो होता है, पहले फैक्टर समझने पड़ेंगे। जो इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर की बात की गई वो 4 फैक्टर की बात की गई है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। जो जमीन होती है उसको किराया मिलता है तो उसको बोलते हैं रेंट। इसी तरीके से जो लेबर होती है, लेबर जो काम करने वाले होते हैं उसको मजदूरी मिलती है, वेजेस। जो कैपिटल होता है पैसा, उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो काम करने वाले उद्यमी होते हैं, उनको लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। इसको बोलते हैं साधन इनकम, फैक्टर इनकम। जबकि ये जो है ये फैक्टर्स होते हैं। तो होप सो कि फैक्टर समझ में आ गया होगा, फैक्टर इनकम क्या चीज होती है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अब मान लो कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट दिया जाता है। अब वो जो गिफ्ट है वो सामने वाला जो आपका पार्टनर है, फ्रेंड है, वो ये सोच के देता है कि हाँ ठीक है, मैं जो है ये गिफ्ट दे रहा हूं तो मुझे बदले में डबल गिफ्ट मिलेगा, नहीं ना। या ऐसा है कि इसने गिफ्ट दिया तो मेरे को और अच्छा गिफ्ट मिलेगा, नहीं होता ऐसा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि रामलाल है, अब मुरारी लाल, ये दोनों बहुत अच्छे खास मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत जो है मतलब एक याराना लंगोटिया यार हैं ये दोनों। ये ग्रो हुए तो ये थोड़ा मिडिल क्लास रह गया और रामलाल जो है थोड़ा अमीर हो गया, अच्छा खासा बिजनेस चल पड़ा इसका। तो भाई इसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को जो है वो गाड़ी गिफ्ट करूंगा। तो इसने क्या किया, अपने दोस्त को गाड़ी गिफ्ट की। अब ये जो कार गिफ्ट किया, अब ये जो कार है ये वन साइडेड इनकम है। मतलब मुरारी लाल के लिए इनकम तो है लेकिन वन साइडेड इनकम है, बदले में इच्छा कुछ नहीं है कि मिलेगा। रामलाल को कोई इच्छा नहीं है कि कुछ बदले में मिलेगा, वापस मिलेगा। जैसे गिफ्ट हो गए, या मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है। कनाडा जैसे कंट्री में वहाँ पे क्या होता है, जो ओल्ड एज होते हैं या जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आते हैं। जी हाँ, जो ओल्ड एज होते हैं उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आते हैं। स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, हमारी कंट्री में भी कई बार जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। वन साइडेड इनकम होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हस्तांतरण आय, मतलब ट्रांसफर इनकम, वन साइडेड इनकम, है ना। देखो तो जैसे ही मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की, मुंह पे कितना ब्लश आ गया, चेहरे पे रौनक आ गई। चलो खैर, अगला जो टॉपिक है वो है भाई सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या चीज होती है, जिसको बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। देखो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि चक्रीय प्रवाह जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रोडक्ट का फ्लो, एक होता है मनी का फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो और मनी फ्लो। जो प्रोडक्ट फ्लो होता है उसको रियल फ्लो भी बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। जबकि मनी फ्लो को इनकम फ्लो भी बोलते हैं, मुद्रा प्रवाह बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट फ्लो होता है वो 2 तरीके का फ्लो होता है। एक तो होता है फैक्टर फ्लो, जैसे कि गांव के अगर आप रहने वाले हो तो आपको पता है कि लेबर जो है वो काम करती है। जैसे अगर आपके यहाँ पे चावल, गेहूं ये सब उगते हैं, धान उगाना बोलते हैं उसको, धान उगता है या गेहूं उगता है,
तो फसल थोड़ी बड़ी होती है। तो क्या है कि पड़ोस में जो कुछ लोग हैं उनको बोलते हैं चलो मेरे खेत में आओ, धान काटने चलो या गेहूं काटने चलो। फिर बाद में क्या होता है कि वही लोग जब दूसरे का खेत कटना होता है तो उसके यहाँ जाते हैं, आपस में एक दूसरे को लेबर सप्लाई करते हैं, एक तरीके से फैक्टर फ्लो बोलते हैं। एक होता है प्रोडक्ट और गुड्स फ्लो। कई बार होता है कि जैसे भाई पड़ोस के घर से आलू ले लिए उधार, कोई सब्जी उधार ले ली, है ना, और बाद में जब हमारे घर में बनता है तो हम उनको भी दे देते हैं, है ना, प्रोडक्ट का फ्लो होता है। तो ये तो पुराने जमाने में चलता था, आज भी चलता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चलता, आज चलता है, लेकिन एकल परिवार हो गए शहरों में। तो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो वैसे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, इनके अलावा पूरी ज्वाइंट फैमिली तो नहीं है। गांव में, लेकिन गांव में भी आजकल थोड़ा सा क्या है वो अलग हो गए हैं सिस्टम, लेकिन आज भी बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं। तो क्या होता है कि पड़ोस में जो है ये सब चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। मतलब मान लो किसी के घर में गोभी उगी तो गोभी वो देने जाएंगे अपने पड़ोस वाले को, उनके घर में मान लो टमाटर उगा तो टमाटर देने जाएंगे। गुड्स का फ्लो हो गया, प्रोडक्ट फ्लो बोलते हैं इसको, है ना। अगला है इनकम फ्लो। भाई इनकम फ्लो क्या होता है जी? मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो बोलते हैं। चलो जरा डिटेल में समझते हैं। जो रियल फ्लो है, जैसे मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे, ये रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो रियल फ्लो की बात करते हैं। ये जो रियल फ्लो है, वास्तविक प्रवाह, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, और एक काम करने वाला जिसको बोलते हैं हम लोग क्या कि फैक्ट्री। तो ये जो हाउस होल्ड है, ये लोग यहाँ पे जाके काम करते हैं फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्री वाले बदली में क्या करते हैं, इनको सामान देते हैं। जैसे गांव में भी क्या होता है कि जब किसी के खेत में फसल काटा तो बदले में पैसे ना देके उसको फसल दे दिया, बदले में पैसे न देके फसल दे दिया। गांव के रहने वाले हो आप तो भाई पुराने जमाने में, अब अभी तो नहीं पता भाई, बहुत साल हो गए मुझे गांव गए हुए, लेकिन गांव में क्या होता है कि कोई मान लो अगर कुछ आइसक्रीम बेचने वाला आया तो थोड़ा सा धान दे दिया और आइसक्रीम ले ली, है ना, ऐसा होता है। बताना जरा मुझे किस किस के गांव में ऐसा होता है कि जब कोई सामान लेने वाला आता है तो हम बदले में उसको कोई बेचने वाला आता है तो बदले में कोई सामान दे देते हैं और फिर वो सामान ले लेते हैं। बार्टर सिस्टम हो गया एक तरीके का, आज भी चलता है। ऐसे यहां पे भी है भाई। तो इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म दो लोग होते हैं। हाउस होल्ड फर्म को अपनी सर्विसेज देते हैं, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो फर्म को अपना काम मतलब अपना एक तरीके से अपनी लेबर सर्विसेज देते हैं, और बदले में फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, बदले में सामान दे देती है। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। इसी के बाद इसमें एक अगला टॉपिक है, वो मनी फ्लो होता है। मनी फ्लो क्या है कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी सर्विसेज फर्म को देते हैं, मतलब काम करते हैं वहां जाके, मतलब ये जो है यहां जाके काम करते हैं, बदले में अगर इन्होंने मान लो काम किया तो बदले में वेजेस मिलेगा। अगर यहां पे कोई मालिक है जो बैठ के वहां पे जाके फर्म चला रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी ने कोई रॉयल्टी की इनकम एक तरीके से अपनी सर्विस दी तो रॉयल्टी इनकम मिलेगी। किसी ने पैसा लगाया फर्म में तो उसको ब्याज मिलेगा। किसी ने अपनी जगह दी है तो उसको किराया मिलेगा। तो ये फैक्टर सर्विसेज देंगे और बदले में इनको फैक्टर इनकम मिलती है, साधन आय मिलती है। अब इस साधन आय को क्या करते हैं लोग, खर्च करते हैं, जो हम लोग भी करते हैं भाई। एक दूसरे के ऊपर निर्भर ही तो है। जो आप में से बहुत सारे बच्चे जो पेड लेक्चर्स में आते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लास में जो अभी स्टार्ट भी हो रहा है, तो ऑनलाइन में आते हैं, आप लोग जो फीस पे करते हो भाई, उस फीस से हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी देते हैं, या फिर पड़ोस की दुकान से सामान खरीद के लेके आते हैं ना, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली फर्म के पास वापस चला जाता है। तो हाउस होल्ड जो है फर्म, अब फर्म का मतलब है सभी फर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड जो है फर्म में काम करते हैं और फर्म जो है वो बदले में एक तरीके से पैसे देते हैं। हाउस होल्ड जो है यहाँ पे जाके अपनी मतलब एक तरीके से कंजम्पशन करते हैं, मतलब सामान के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन ऑन गुड्स मतलब उपभोग व्यय। तो होप्स हो कि मनी फ्लो भी समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे पैसे का प्रवाह है, हाउस होल्ड फर्म के पास जाके काम करती है, बदले में पैसे लाती है, और फिर जो हाउस होल्ड है उनके पास जो पैसा आता है उसको वो फर्म के ऊपर ही खर्च कर देते हैं सामान लेने के लिए, है ना। तो ये मनी फ्लो कहलाता है। तो भाई यहां तक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए यहीं पे विराम। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप नोट्स को देख सकते हो, सुंदर सुंदर तरीके से नोट्स बनाओ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि हमारी लाइव ऑनलाइन क्लास जो है पेड है, लेकिन वो तो उसमें से कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। आप इंडिया के किसी भी शहर में हो, वो लाइव ऑनलाइन क्लास है जो 12th क्लास के लिए स्पेशल चालू हो रहा है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा नंबर है 9268, जो हमारा बेसिक नंबर है, ये गूगल पे भी मिल जाएगा। तो 9268 373738,
इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज कॉल ना करें। और अगर लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए जो पेड है, अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूं तो इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, बट बहुत ही कम फीस पे हमने इसको चालू किया है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पता लगा सकते हैं कि क्या है और कब से चालू हो रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। नीचे कमेंट में आप बताइए, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको अच्छी तरीके से बताइए, मुझे अच्छा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।